इसकी जो बर्थ स्टोरी है वो उतनी पुरानी नहीं है। अब हमने ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर में ये डेटें याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले 1926 में ओहायो यूनिवर्सिटी में ये शुरू हुआ, ठीक है। फिर 1930 और 40 में क्या हुआ, लम्सडन और ग्लेशियर ने एक स्क्रैम्बल बुक निकाली, उसके बाद उसने कार्ड्स निकाले और बोर्ड्स निकाले, ठीक है। 1950 में स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जानवरों पे, ठीक है। और 1950 में ही, अब 1950 का याद रखना हमने, 26, 30, 40, 26 में क्या हुआ, ओहायो यूनिवर्सिटी में ये शुरू हुआ, ठीक है। फिर 30 और 40 में ये उसने स्क्रैम्बल बुक्स, कार्ड्स वगैरह निकाले, ठीक है। और 1950 में स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और 1950 में ही ब्रह्मनोर ने इंग्लैंड में क्या किया, पहली बार एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ठीक है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1960 के दौरान, ठीक है, तो सारी दुनिया में फिर क्या एजुकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम होने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल का रेवोल्यूशन कैसे होगा, जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो ज़्यादा क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। अब पढ़े लिखे नहीं तो वो क्या रिसर्च करेंगे, उनको क्या पता। तो उन्होंने देखा फिर अगर हमें एजुकेशन उसमें इंडस्ट्री में ज़्यादा अचीवमेंट करनी तो हमें बच्चों को पहले एजुकेशन देनी पड़ेगी, वोकेशनल एजुकेशन उस टाइप की, ताकि वो उसको सीखने के काबिल हो जाए और फिर वहाँ से वो कुछ हल निकालें और ज़्यादा हमें वो फ़ायदा हो, ठीक है। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 1950 में ये शुरू हुई कहाँ से, रशिया से। तो उसके बाद ये फैलती कहाँ तक आई, इंग्लैंड में, यूरोप में और इंडिया में भी आ गए, ठीक है। तो आजकल के दौर में हम देखते हैं बहुत सारी डिवाइसेस का आविष्कार हो गया, जैसे CCTV हो गया, तो फिर वो कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, ये वो जो भी अब तुझे डिवाइसेस जो सामने आ रही हैं, हमने वो सारों का नाम लिख देना, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं, और एजुकेशन को हमने मैकेनाइज कर दिया, ठीक है। बस ये हो गया। उसके बाद हमारा कंक्लूजन है, तो यही लिखना है कंक्लूजन में कि हम इस तरह की कन्फाइंड नहीं है, सॉफ्टवेयर मटेरियल हार्डवेयर इक्विपमेंट टू बी लिमिटेड